नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि गुरु से हटी शनि की नीच दृष्टि और राहु का टूटा घमंड, देवगुरु बृहस्पति अब रचेंगे आपके लिए इतिहास। यदि आप अभी धनु लग्न या धनु राशि के जातक हैं तो सबसे पहले समझिए आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति की महत्वता क्या है। यहाँ देवगुरु बृहस्पति आपके लग्नेश के स्वामी होते हैं, अर्थात आपके व्यक्तित्व, आचार, विचार, व्यवहार, स्वभाव, इनका सारा दायित्व देवगुरु बृहस्पति के हाथ में है। दूसरी स्थिति में ये आपके भौतिक सुखों के स्वामी होते हैं और आकर विराजित कहाँ हुए हैं? पंचम भाव में। दो केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आकर बैठा, ये अपने आप में एक राजयोग बनता है। किंतु आप कहेंगे हमें तो ऐसा नहीं देखने को मिल रहा, उसका कारण क्या है? यहां आपका लग्न और भौतिक सुखों का स्वामी पंचम में आकर तो बैठ गया, किंतु उसके साथ में राहु महाराज बैठे हैं जो कि इनको दूषित करते हैं, इनको शुभत्व फल देखने से रोकते हैं। वहीं दूसरी तरफ शनि की तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 और तीसरी दृष्टि कौन सी? तो नीच की दृष्टि शनि महाराज की देवगुरु बृहस्पति पर आ रही है। दो पापकृति योग देवगुरु बृहस्पति को शुद्ध फल देने ही नहीं दे रहे। किंतु अब आपके लिए क्या शुभ संकेत है कि 17 जून को जैसे ही शनि महाराज वक्र गति का फल देना प्रारंभ करेंगे। एक तरफ आपके धन की स्थितियों के लिए शनि महाराज का वक्री होना अच्छा फल देगा, वहीं दूसरी तरफ जब शनि की तीसरी नीच दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पे से हटेगी, देवगुरु बृहस्पति मजबूत होंगे। और दूसरी तरफ जब शनि राहु को अपनी नीच दृष्टि देते हुए जो नकारात्मक बल दे रहा था, यहां से राहु भी कमजोर होगा और फिर कौन रचेगा इतिहास? तो देवगुरु बृहस्पति। इसीलिए मैंने लिखा है कि राहु का भी घमंड टूटेगा। अब तक जो राहु यहां पर देवगुरु बृहस्पति को शुभत्व फल देने नहीं दे रहा था, कहीं ना कहीं उन्हें दूषित कर रहा था, वो अब नहीं कर पाएगा। देवगुरु बृहस्पति की डिग्री बढ़ती जा रही है गोचर में, तो अब देवगुरु बृहस्पति आपको 17 जून से 4 नवंबर तक गुरु का जलवा देखते ही बनता है। ये मैंने आपको यहाँ लिख कर दिया है और इसकी अनुभूति आप अवश्य रूप से करेंगे। क्या क्या लाभ देखने को मिलेंगे? तो सबसे पहले समझिए देवगुरु बृहस्पति क्या है। ये ज्ञान के कारक हैं, ये धन के कारक हैं, ये यश, मान और प्रतिष्ठा के कारक हैं, ये आपके ऐश्वर्य और वर्चस्व के कारक हैं। इसी के साथ में ये पिता कारक भी होते हैं, एक स्त्री के लिए पति कारक भी होते हैं और एक कन्या बालक के लिए पिता कारक स्थिति को दर्शाते हैं। और सब सार का योग माने तो ये जीव कारक ग्रह है, इससे बड़ा ग्रह और कोई भी नहीं होता। ये देवताओं के भी गुरु हैं और आपके तो व्यक्तित्व के स्वामी हैं। ऐसी स्थिति में जब ये शुद्ध होंगे तो सबसे पहले आपको आकस्मिक लाभ की स्थितियों में एक्टिवेशन बना कर देंगे। किसी भी प्रकार का आकस्मिक लाभ बनकर आए, विद्यार्थियों के लिए बड़ा सुंदर योग बना कर देंगे, क्योंकि ज्ञान के कारक विद्या स्थान पर अगर विराजित हों, दो केंद्र के स्वामी होकर त्रिकोण में विराजित हों, इससे सुंदर गतिविधि नहीं बनती। ज्ञान का कारक बुद्धिमता और चातुर्यमता के स्थान के ऊपर आकर विराजित हुआ है और आप धनु लग्न या धनु राशि के जातक हैं। अपनी ज्ञान दक्षता के दम पर आपको श्रेष्ठ मुकाम देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से प्राप्त होता है। देवगुरु बृहस्पति के हाथ में 3 दृष्टियां होती है, जहां से बैठते हैं वहां से 5वें घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 9वें घर को देखते हैं। आइए समझते हैं क्या क्या लाभ देखने को मिलेंगे। मैंने कहा 5वें घर को सबसे पहले देखते हैं। काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। 5वां घर आपकी कुंडली में क्या बन रहा है? भाग्य स्थान। ज्ञान का कारक, व्यक्तित्व और भौतिक सुखों का कारक आकस्मिक लाभ में बैठकर यदि भाग्य को देखे, बहुत सुंदर योग है। अब आपको अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए, भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए और साथ में ही आकस्मिक लाभ, सडन ऑफ बेनिफिट्स को प्राप्त करने के लिए कौन साथ देगा? तो आपका भाग्य साथ देगा। भाग्य का साथ कहते किसको है, इसकी अनुभूति अब देवगुरु बृहस्पति आपको कराने जा रहे हैं। दूसरी दृष्टि क्या है? 7वीं दृष्टि। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7वीं दृष्टि कहां जा रही है? एकादश भाव पर। और एकादश भाव क्या है? आपके मनोरथों को पूर्ण करने वाला घर, आपकी आय का घर, बड़े भाई बहनों का घर और छोटी बीमारियों का घर।
जब देवगुरु बृहस्पति सप्तम दृष्टि से आपके एकादश भाव को दृष्टि देंगे, ये आपके मनोरथों को भी पूर्ण करेंगे, ये आपकी आय में भी वृद्धि करेंगे, ये बड़े भाई बहनों से संबंधों की स्थिति को भी मधुर करेंगे, और जो छोटी छोटी बीमारियों का यदि आप कोई सामना कर रहे थे उससे भी आपको निजात दिलाएंगे। और नवम दृष्टि क्या होती है? 7 तक यहां हमने गिना, 8 और 9। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि कहां जा रही है? आपके लग्न पर। और लग्न क्या है? व्यक्ति का व्यक्तित्व। और कौन दृष्टि दे रहा है? ज्ञान कारक देवगुरु बृहस्पति। कौन है? आपके लग्न के स्वामी। जब लग्नेश लग्न को दृष्टि दे, अपनी राशि को दृष्टि दे, इससे सुंदर गतिविधि देखने को मिलेगी नहीं। और कब? जब वो पुष्ट हो जाए, नकारात्मक ग्रहों के जंजाल से छूट जाए, व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के दम पर जीवन में श्रेष्ठ मुकाम हासिल करता है, और वही श्रेष्ठ गतिविधियां इस व्यक्ति को समाज में, परिवार में, कुटुंब में, अपने कर्म क्षेत्र में यश, मान और प्रतिष्ठा प्रदान करती हैं। कुछ इसी प्रकार की स्थिति देवगुरु बृहस्पति आपके लिए निर्मित करेंगे। ये आपने जाना, मैंने आपको डीप कैलकुलेशन कर कर बताया, किंतु अब यहां सबसे प्रमुख बात जो आपको जानना बहुत जरूरी है, लग्न से देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में 6वें घर में 1 2 3 4 5 6 6वें घर में हो, 8वें घर में हो या 12वें घर में हो, इसी के साथ में जहां नंबर 10 लिखा है आपकी कुंडली में, इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, तो ये आपको शुभ फल नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि ये इन स्थानों पर खुद ही अशुद्ध हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं, इनको स्थान दोष लग जाता है। और जिस ग्रह को स्थान दोष लग गया वो खुद ही बाध्य हो गया आपको अशुभ फल देने के लिए, तो आपको शुभ फल कैसे दे सकता है? वहीं दूसरी तरफ इन 4 स्थानों को छोड़कर जहां कहीं देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में विराजित होंगे, 17 जून से 4 नवंबर तक देवगुरु बृहस्पति का जलवा देखते ही बनेगा। इसकी अनुभूति आप अवश्य कीजिएगा। अब आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि ये जो समय अवधि मैं बता रहा हूं, यहां देवगुरु बृहस्पति छप्पर फाड़कर बरसाए आपके ऊपर अपना आशीर्वाद। अगर एक शुद्ध भाव में बने हुए हैं तो क्या करना चाहिए, और यदि नीच के हो रहे हैं, लग्न से 6वें, 8वें या 12वें घर में है, तो क्या करना चाहिए? एक गतिविधि सभी को सेम करनी है। क्या? तो ओम गुरुवे नमः का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है इसे जरूर से फॉलो कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना बहुत अच्छा है। भगवान विष्णु लक्ष्मी की आराधना करना बहुत अच्छा है। अब चेंजेस क्या होंगे? अगर एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, आप पुखराज पहन सकते हैं। गुरुवार के दिन सर्वाधिक मात्रा में पीली वस्तुओं का सेवन करना आपके लिए बेहद अच्छे फल देता है। वहीं दूसरी तरफ यदि देवगुरु बृहस्पति जहां 10 नंबर लिखा है यहां बैठे हैं, लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में बैठे हैं, आप जाप कीजिए, पाठ कीजिए, विष्णु लक्ष्मी की आराधना कीजिए। पुखराज गलती से भी मत पहनिएगा, ना ही आपको गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। ये प्रयोजन आप कर देखो। देवगुरु बृहस्पति शुद्धिकरण में जिनके अच्छे भाव में बने हुए हैं इनको तो बहुत ही अच्छे लाभ देंगे। जिनकी कुंडली में पीड़ित हो गए हैं उनके लिए भी साधारण गतिविधि में कुछ ना कुछ आशीर्वाद जरूर से देंगे, क्योंकि ये देवताओं के भी गुरु हैं और ये सौम्य ग्रह भी हैं, आपके लग्नेश भी हैं। और लग्न का स्वामी व्यक्ति को जो उसके लिए संभवत होता है वो आशीर्वाद जरूर से देता है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।